नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हिमाचल की सुर्खियों पर। 8 फरवरी से एसएमसी शिक्षक चल रहे पेन डाउन स्ट्राइक पर 1900 बढ़ाने से नहीं खुश, नियमितीकरण की मांग पर अड़े। शिमला एचयूएमसी में आरकेएस कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर अस्पताल में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा। शमशेर स्कूल नाहन में बच्चों का ज्ञान देने का जरिया बन रही वॉल राइटिंग, स्कूल प्रबंधन की पहल। कोविड कर्मियों और दर सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बाहर रखने के मुद्दे पर एचयूएम से चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का घेराव। 1 फुट बर्फबारी के बीच भी कम नहीं हुई आस्था। पांगी की 4 पंचायतों में मनाया दशालू मेला। इसी कड़ी में समाचार विस्तार से। नाहन के शमशेर स्कूल के दीवारों पर विभिन्न प्रकार के स्लोगन लिखे जा रहे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य आर.के. चौहान बताते हैं कि स्कूल की दीवारों पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं ताकि बच्चे दीवारों में जो लिखा है उसे अपने जीवन में उतार पाएं। आर.के. चौहान आगे क्या बताते हैं वो आप सुनिए। दीवारों पे जो हमने यहाँ पे हम स्लोगन वगैरह जो भी हम लिखा रहे हैं, इनका उद्देश्य भी यही है कि बच्चे चलते फिरते उनको पढ़ें और उनको अपने जीवन में उतारें, क्योंकि पढ़ने से जो हमारे को मिलता है ज्ञान, वो इस तरीके से हम स्लोगन पेंटिंग या राइटिंग से जो हमारे को ज्ञान मिलता है वो किताबों से उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता। इस उद्देश्य के साथ हम ये यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी का ये सिलसिला शुरू हो गया है। कुल्लू, चंबा, शिमला और सिरमौर की ऊंची चोटियों पर बर्फ की फाई गिरनी शुरू हो गई है। राज्य के मध्यवर्ती और मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में रेड अलर्ट जारी करते हुए अंधड़, ओलावृष्टि, बारिश और भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति रफ्तार की गति से तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। ओलावृष्टि कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। देखिए 19 और 20 आज और कल जो वाइड स्प्रेड बारिश और बर्फबारी का फोरकास्ट है, और इसमें हमने ज़्यादातर जिलों में, अधिकांश प्रदेश में हमने ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है, लेकिन दो से 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे रेड अलर्ट भी हमने रखा हुआ है आज के लिए, 19 तारीख के लिए। इसमें मुख्य तौर पर लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिला है। यहाँ पे ये भी संभावना है कि 1-2 जगह पे भारी बर्फबारी या बहुत भारी बर्फबारी भी हो सकती है अगले 24 आवर्स में। आईजीएमसी के सफाई कर्मी, वार्ड अटेंडेंट, सुरक्षा कर्मी, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियंस, कोविड कर्मी और 10 सुरक्षा कर्मी ऐसे हैं जिन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है, जिन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस मुद्दे पर सीटू के सैकड़ों कार्यकर्ता आईजीएमसी चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय पर आ खड़े हुए और चिकित्सा अधीक्षक का घेराव किया। 3 घंटे के बाद कोविड कर्मी और सुरक्षा कर्मियों को नौकरी पर वापस रख लिया गया। भाई हम कहते हैं 5 महीने से जब मजदूर को निकाला नौकरी से, तो आपने तो कभी मीटिंग के लिए नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? और आपने क्यों बातचीत नहीं की? क्यों आपने उनको नौकरी पे वापस नहीं लिया? सिर्फ आप जो है पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और आप जो है उन 4 लोगों को निकाल रहे हैं दूसरी तरफ इन्हीं के, जहां हम बैठे हैं एमएस के ऑफिस के बाहर, चाहे वो प्रिंसिपल हैं, चाहे वो एमएस हैं, चाहे अधिकारी दूसरे हैं। 8 फरवरी से एसएमसी शिक्षक पेन डाउन स्ट्राइक पर चल रहे हैं, लेकिन अब सब्र का ये बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने अपने बजट में एसएमसी शिक्षकों का 1900 रुपए बढ़ाया है, लेकिन एसएमसी शिक्षक इस 1900 रुपए से भी नाराज हैं। नियमितीकरण की मांग पर अड़ गए हैं। 1900 बढ़ाने से शिक्षक अभी खुश नहीं है। एसएमसी शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा कि 2555 के आसपास से शिक्षक प्रदेश के दुर्गम इलाकों में अपनी सेवाएं वर्षों से देते आ रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षकों के भविष्य को लेकर सरकार को भी सोचना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर सरकार से मिल रहे हैं और हमारी डिमांड नियमितीकरण की है, और सभी मीडिया बंधुओं को और पूरे प्रदेश को ये मालूम है नियमितीकरण की हमारी डिमांड है। ऐसे में सरकार ने बजट में जो रोज़ाना की भांति, पिछले वर्ष की भांति, पिछली बार 2000 बढ़ाया था, इस बार 1900 बढ़ाया है। इसमें तो चलो ये तो रोज़ाना आम बात है, परंतु हमारे लिए एक नियमितीकरण ही चाहिए। तो ऐसे में बहुत समय पहले, आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे।
कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका BRC इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। BRC इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और BRC का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो BRC इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी BRC में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन BRC, हेल्दी BRC। और ब्रेक के बाद स्वागत है। पांगी घाटी में 12 दिवसीय जुकार उत्सव के पर्व पर 10वें दिन दशालू मेले का आयोजन किया गया। भारी बर्फबारी के बीच भी लोगों का ये उत्साह देखते ही बन रहा था। दिलचस्प बात इस मेले में ये है कि मेले के दिन मिंधल माता का मुख्य ठाटड़ी 27 किलोमीटर पैदल चलकर मिंधल गांव पहुंचता है। हालांकि मिंधल गांव में इस मेले के दिन पहले बलि प्रथा देने का जो रिवाज था वो था, लेकिन सरकार के आदेशों के बाद इस मेले के दिन केवल नारियल और अन्य सामग्री ही चढ़ाई जाती है। IGMC अस्पताल के RKS कर्मचारियों ने नियमितीकरण पे स्केल को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराने लगी, मरीजों को पर्चियां बनाने में भी परेशानी हो रही है। लंबी लाइन और इंतजार के बाद भी पर्ची नहीं बन पाई। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। तो मैं अरविंद, RKS एम्प्लॉय यूनियन का प्रधान। तो ये हमारी सारी यूनियन जो है पीछे खड़ी, इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, जिसमें IT सेक्शन है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स है, डार्क रूम असिस्टेंट है, क्लास 4 है। तो हमारी जो डिमांड है वो ये है कि 2016 में 39 आदमियों को रेगुलर पे स्केल दिया गया। उसके बाद 2019 में दोबारा IGMC में ही एक को रेगुलर पे स्केल दिया गया। और बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। साथ दीजिए, नमस्कार।